से आए थे, स्वस्थ होने नहीं आए थे, वो बदनाम करने के लिए केवल आए थे। जब उन्हें पता है यहाँ चमत्कार नहीं होता, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि इस सृष्टि में ही कोई चमत्कार नहीं है, इस पूरी सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, तो फिर कहाँ से चमत्कार और दरबारों में होने लगे? कोई चमत्कार नहीं, सब कुछ नियम से होता है, प्राकृतिक नियम से घटित घटनाएं सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार होती है। कुछ भी चमत्कार सृष्टि में है ही नहीं, सब कुछ नियम से। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें बड़ा फायदा भी हुआ है। आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे तरीके से विश्वास करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, साइंटिफिक तरीका है। वो क्या तरीका है? अगर ये चमत्कार नहीं तो फिर वो पद्धति क्या है? जो नहीं जानते हैं, कभी होते हुए नहीं देखा है, अनुभव नहीं किया है, तो उन्हें चमत्कार लगता है। नियम को नहीं जानते तो रहस्य लगता है उन्हें, इतनी बात है केवल। बाकी मेरी दृष्टि में इस पूरी सृष्टि में कुछ भी चमत्कार नहीं। मैं भी कह दूंगा मैं इसको गायब कर दूंगा, तो मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, मैं इसको पिघला दूंगा, तो अभी आग में डाल के पिघला दूंगा, पानी बन जाएगा 1500 डिग्री में। और मैं कहता हूँ इसको गायब कर दूंगा तो 2500 डिग्री में इसको पिघला करके उड़ा दूंगा, हवा में भाप बन के उड़ जाएगा। ये तो विज्ञान है, नियम से हुआ ना। इसको हम चाहे 1500 डिग्री में उड़ा दें तो नहीं उड़ा सकते। तो विज्ञान है हर चीज का, नियम से हो रहा है, हर चीज नियम से ही होती है। ऐसे ही हाइट बढ़ा लेने को लेकर के लोगों के दावे हैं कि आपके पास में आए, उनकी हाइट कम थी, हाइट बढ़ गई, तो ये तो साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। आप कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं, फिर ये कैसे संभव है? वही तो कह रहा हूँ, इसका वैदिक नियम है ना, इसका प्रकृति में नियम है। जैसी आपके अंदर स्मृति होती वैसे आप बन जाते हो। अगर आपके अंदर नाट्यपन की स्मृतियां हैं पूर्वजों की, तो आप नाट्य हो जाओगे। आपके अंदर लंबी स्मृतियां हैं आपके पूर्वजों की लंबे होने की, आप लंबे हो जाओगे। उसी को लोग बोलते हैं जेनेटिक। हम कह रहे हैं स्मृतियां पूर्वजों की, हम भी पूर्वज कह रहे हैं जेनेटिक, अनुवांशिक, हम भी वही कह रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं। तो अगर वैसी स्मृतियां लंबे होने लगे, तो यहाँ दरबार में जब अपना आदमी प्रार्थना पूजा करता है, अनुष्ठान करता है एक दिवसीय, तो उसके बाद विराट ऊर्जा का भंडार होता है। उसके बाद वो संकल्प करता है, प्रार्थना करता है और अपने लिए प्रार्थना करता है मुझे ऐसा ऐसा हो जाए। स्मृतियां बन जाती है उसके पास और वो लंबा और ऐसे ही तमाम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए भी हुए हैं उम्मीद से, और हम ये चाहेंगे कि आप अपनी वो जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से उन्हें रिलीफ मिल सकता है, जो भी उनकी आस्था है, वो जारी रखें। लेकिन कुछ लोग जो आरोप भी लगाते हैं वो लोग भी हैं। उन्हीं में से कुछ लोग डॉक्टर चौधरी, जो ये कहते हैं कि दरअसल बाबा चमत्कार नहीं कर पाए थे और इसीलिए उनके साथ में यहाँ गलत व्यवहार हुआ है। अगर आप सुन पा रहे हो ये बात डॉक्टर चौधरी, तो ये साफ इनकार किया जा रहा है करौली महाराज की ओर से। दरअसल आपकी ही बात को कहा जा रहा है कि साजिशन आप ऐसा करने आए थे। ये पुस्तक है, लिखी गई है मेरे द्वारा, और ये पुस्तक लिखी गई है ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, जो अनुसंधान हो रहे थे तब की लिखी गई है। इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि भूमि स्वर्ग हो और मनुष्य दो है देवता हो, ठीक है। और शुरू होने के पहले पुस्तक ये उद्घोषणा है, अगर चाहे तो 2 लाइन पढ़ दें, अगर आप दिखा सके आपका सब स्पष्ट हो जाएगा, पूरा सब कुछ। आवश्यक है स्पष्ट होना। इस दरबार की उद्घोषणा से आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ क्या होता है। ये दरबार कहता है अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना ही नहीं होती। आश्रम में नहीं, दरबार में नहीं, अस्तित्व में भी नहीं कोई चमत्कार और ना ही कोई इस तरह का रहस्य है, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते वे ही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। आपको नहीं समझाया तो रहस्य लग रहा, कैसे हो रहा है आपको रहस्य लग रहा ना, चमत्कार लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। और यही वो कह रहे हैं कि असली में आप चमत्कार का ही पूरा मकड़जाल तैयार किए हुए हैं, और कुछ लोगों पर जब नहीं होता तो वो लोग अरे भाई बताइए, तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, तो सृष्टि में नहीं है चमत्कार तो वो कहाँ से चमत्कार हो जाएगा। मैं तो खंडन कर रहा हूँ, शुरू से रोज बोलता हूँ कोई चमत्कार नहीं, आपसे 100 बार बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ। आगे सुन लीजिए, प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ नहीं आते वे रहस्य चमत्कार लगते हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, दिखावटी कर्मकांडों का पूरी तरह से खंडन करती है। किसी भी प्रकार के जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर फकीर, मजार, पूजा, चढ़ावा, जीव बलि, मांस भक्षण, मदिरापान आदि का जोरदार विरोध करती। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण और उत्पीड़न करने वाले तथा कथित तांत्रिकों, अभिचारिकों, झाड़ फूक करने वालों के कृत्यों का विरोध करती। पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का अर्थ प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है
जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेखित है या संप्रदायों में परंपराएं हैं, उस अर्थ में भूत प्रेत का नाम लिया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, भूत प्रेत होते हैं इस अर्थ में नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं दरबार तो खंडन करता है, वो कह रहे हैं हमें देखना है भूत प्रेत, हमें दिखाओ चमत्कार। मैं उनसे कह रहा हूँ वीडियो में, यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा, चमत्कार सब कुछ नियम से होता है। दरबार के नियम पालन करो, जैसे ये सब स्वस्थ हो रहे हैं आप भी स्वस्थ हो जाओगे। जैसे वो स्वस्थ हो रहे हैं वैसे आप भी स्वस्थ हो जाओगे। तो अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको ये बात समझ नहीं आई, तो इस पे वो गुस्सा आने लग गए। आपने देखा ही वीडियो, उसके बाद चैलेंज होता रहे। कुछ आरोप ये भी लगते हैं कि पुराने भी अपराध हैं, फिर माना ये भी जाता है कि भाई संतों की तो ये परंपरा रही है। अगर इस तरीके से हम देखें तो वाल्मीकि जी के ऊपर भी आपराधिक कृत्यों के आरोप लगते रहे, फिर उसके बाद उनका मन परिवर्तित हुआ, फिर वो संत कार्य में लग गए। क्या इस तरह की बातों से जोड़कर आप दे सकते हैं पूरे इस कालखंड को, आपके आरोपों को, आपकी गतिविधियों को, इतिहास को? ये क्या हो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? नहीं सॉरी, मैं इससे बात नहीं करूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं बात करूंगा मैं, नो सॉरी, इस बदतमीजाज से बात नहीं करूंगा। नहीं, इससे बात नहीं करूंगा। हम ये कह रहे हैं कि स्टूडियो बात करें। हाँ, नहीं उससे ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये आदमी नहीं चाहिए, इसने आतंकवादी बोला मुझे। सॉरी, इससे बात, इससे पहले भी हम ही बात करेंगे। नहीं बात आप करिए, आप इससे पहले भी जिस तरीके की परंपरा रही है कि हमने सुना है कि जिस तरीके से वाल्मीकि जी के ऊपर आरोप लगते रहे कि अपराध में वो भी कभी शामिल रहे थे, लेकिन फिर एक समय के बाद में बदलाव आता है। क्या इस तरीके से आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं उससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि अतीत एक अलग होता है और वर्तमान कुछ और होता है? अतीत से ही देख करके आप देखेंगे। आप अतीत से प्रेरणा लेते हैं ना, आपके पिता कैसे थे, दादा कैसे थे, कुल कैसा था, लेंगे। राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उन्हीं से लेते हैं ना प्रेरणा। तो मुझे प्रेरणा लेने में क्या दिक्कत है, मुझे आपत्ति है? मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान वाल्मीकि बहुत अच्छा हुआ जो तुम इस युग में नहीं पैदा हुए, राम के युग में रहे, नहीं तो ये सब सनातन धर्म के विरोधी में जेल भिजवा देते हैं। ये कहते तुमने रामायण कैसे लिख दी, वाल्मीकि रामायण, तुम तो डाकू थे, तुम्हें तो अधिकार नहीं लिखने का, तो कुछ भी कह सकते थे, है ना। भगवान कृष्ण को तो छोड़ते नहीं, लोग जेल में डाले रहते हैं कि तुम तो ये करते हो। ये उनका व्यक्तिगत विषय लगता है या फिर ये कहीं षड्यंत्र? और ये करने वाले कौन? यही एजेंट, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ये एजेंट हैं, नंबर 1 के एजेंट, पक्के एजेंट। साफ साफ दिख रहा है, चिकित्सा कराने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक होने नहीं आए थे वो चमत्कार दिखाइए, भूत प्रेत दिखाइए, क्योंकि लाइव चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ होता ही नहीं कुछ ही। अब इसका क्या करूँ मैं, इसके लिए क्या किया जाए? तो बोले, हमने कहा जिनका जो ठीक होते उनसे मिल लीजिए, चले जाइए। बोले थैंक यू करके वो चले गए। अब किससे लड़े, किससे भिड़े, क्यों लड़े, क्यों भिड़े? मैंने ना मारपीट की, ना मैंने कोई उनको साथ बदतमीजी की। तो यहाँ से चले गए और ये आगे तक इनको नोएडा तक नेटवर्क नहीं मिला, और उसके बाद 1 महीना इनको नेटवर्क नहीं मिला, 1 महीना तक कुछ भी नहीं। और 1 महीने बाद अचानक से प्रकट हुए रातों रात। एक एक्स डीजीपी हैं, सपा समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने थाने में आकर के बैठ करके और उस FIR को लिखवाया, दबाव बना करके, बगैर जांच किए। एक इतने बड़े प्रतिष्ठान के खिलाफ आप जांच तो करानी चाहिए। अभी सबके खिलाफ जांच होती है, यहाँ जांचें नहीं होंगी, डायरेक्ट FIR होगी आप खिलाफ। और किसको? जिसने मारपीट नहीं की, गाली गलौज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हमको नेम्ड कर दिया। मुझे क्यों नेम्ड किया है? जिसने किया था, मारपीट किया है, मैं कहता हूँ सजा मिलनी चाहिए उसको। तो आप उसके खिलाफ FIR लिखाते, मेरे खिलाफ क्यों FIR लिखाई गई है? साजिश, व्यक्तिगत छवि को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए। और हमारे दरबार के सनातन धर्म का जो वैदिक हमारी व्यवस्था चालू हुई है, सब ऋषि मुनियों की परंपराओं को दरबार ने जागृत किया है, जो चल रहा है, हजारों लोग रोज ठीक हो रहे हैं, उसको बाधा पहुंचाने के लिए, रोकने के लिए सारे माफिया सब इकट्ठे हो गए हैं। ये उनके एजेंट है, एजेंट बन गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है, मोहरे बन गए हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल नजरिया भी आप देख रहे हैं कि ये हो सकता है साजिश में? ये तो जांच का विषय आगे आएगा, बिल्कुल होगा। आपने खुद राजनीतिक रास्ते को भी अपनाया था कभी, तो इसीलिए मेरा झगड़ा उन्हीं से रहा है, मेरा उन्हीं से झगड़ा रहा है जी। जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उन्हीं से मेरा झगड़ा रहा है, उन्हीं से मेरा संघर्ष रहा है। उन्होंने ही मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लगवाए, उसी पार्टी ने, उसी सरकार ने तो NSA लगाई उन्हीं मुकदमों के आधार पे। जब बहुत आंदोलन हुआ, सरकार गिर गई, सरकार मतलब झुक गई, तो उन्होंने सारे मुकदमे विड्रॉ किए और NSA वापस लिए, विड्रॉ किया उसी सरकार ने। हम बरी हो गए,
ये तो आंदोलन था, किसान आंदोलन थे। आंदोलन में कौन जेल नहीं जाता है, कौन लाठी नहीं खाता, कौन डंडे नहीं खाता, कौन मुकदमे नहीं लगते फर्जी। आपने देखा, आप तो खुद जुड़े हुए, नहीं लगते फर्जी मुकदमे। फिर फर्जी ना लगते क्यों लगे फाइनल रिपोर्ट? तो फर्जी लग तो ऐसे मेरे ऊपर भी लगे, अभी वही फिर फर्जी हो गया, फिर फर्जी आ गया, ये तो फिर सिद्ध हो गया, फिर फर्जी लोग आ गए। तो ये तो सदा सदा से होता रहेगा, परंपराएं विधि है, सब तो चलता आप किसानों की अगुवाई करते रहे, फिर व्यापार में भी हाथ आजमा लिया आपने, फिर अध्यात्म की तरफ रुख। समय समय पर ये बदलाव, ये किस बात का द्योतक है? हर आदमी में आता है ये बदलाव, तो सब में आते हैं। ये आश्रम कैसे बनता, ये मैंने चंदे समय बनाया था, अपने कमाई से, अपने पैसे से, एक कमाए हुए पैसे से, अपनी जेब से हमने आश्रम बनाया, बगैर चंदे का बनाया था। ये तो अब जो भक्तों से आता है, अब वो सब लग रहा है चारों ओर। अदरवाइज तो मैंने अपना जो आश्रम बनाया था अपने हिसाब से बनाया था। तो ये जो चिकित्सा हम मान सकते हैं जो की जाती है आपकी ओर से, या वो लोग उसका आत्मसात करते हैं, क्या इसके लिए कोई शुल्क होता है या सब निःशुल्क है? निःशुल्क भी है और शुल्क भी है। अच्छा, दोनों चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं। जैसे आप चले जाइए शहर में, निःशुल्क भोजन बांटने वाले भी लोग हैं। जो गरीब लोग बैठे मंदिरों में चले जाइए, निःशुल्क भोजन बट रहा है, बैठ के किनारे खा ले आदमी, खाना दिन भर बटता है, निःशुल्क भी है, ठीक है, वहाँ जाना होगा। दूसरा होटल भी है, जो पैसा होटल चला जाएगा, खा लेगा, दोनों का पेट भरता है। ऐसा यहाँ भी है। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो लोग कुछ भी नहीं उनके पास, हम यहाँ बैठ के हवन करते हैं, वो सब हवन में शामिल होते हैं, निःशुल्क ठीक होते हैं, कोई पैसा नहीं। तो जो कुछ हो रहा है ये वैज्ञानिक आधार है, आप मानते हैं? यस, ये वैज्ञानिक आधार है। लोग कहते हैं ना, चाप चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, अब ये दकियानुस कैसे, ये दकियानुस ने मंगल चांद पे इसलिए चले गए कि जीरो की जो रचना थी ना, अंक गणित, भारत की देन है, नहीं होती हमारे ऋषि मुनियों की देन तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं पता था, ठीक है ना, तो नहीं पहुंच पाते कहीं। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं चलती हिलती, कोई गाड़ी कार स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होती, ठीक है ना, गणित से ही हुआ है, वो भारत की खोज है। वैज्ञानिक आधार पर जो काम कर रहे हैं और आपकी भी पद्धति वैज्ञानिक है, जो आपका दावा है, फिर इतना अंतर क्यों रिजल्ट में? कहाँ अंतर है? रिजल्ट आने में जो देरी होती है, यहाँ आपका दावा की तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत आता है, इडियट जी आपके सामने ठीक होके जा रहे हैं लोग, खड़े होकर धन्यवाद देख के। आपने देखा नहीं? नहीं देखा? देखिए, हाँ है ना, बोलिए जी। वही हम सवाल भी वही है कि जो वैज्ञानिक आधार पर डॉक्टर वैज्ञानिक आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, एक वक्त लेते हैं, वो अधूरे हैं। यही मेरा सवाल। वो मेडिकल साइंस अधूरी है, इसलिए नहीं ठीक कर पाते, और बेचारे उन्हीं से तंग होकर के यहाँ लोग बैठे हैं, और यहाँ स्वस्थ होकर एक दिन में स्वस्थ होकर जा रहे हैं। कोई तरीका हो सकता है कि आप एक साधक के तौर पर इस अंतर को कम कर पाए ताकि लोगों को और राहत मिले? ठीक है ना, वो डॉक्टर्स लोग समझने के लिए बेचारे तो वहाँ, ये तो चैलेंज करने आ गए। समझने लिए आदमी आता है तो समझाया जाए, अब वो तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो, तो कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा भाई? तो गुस्से में खड़े हुए, तलवार लिए हुए कि आप करिए, नहीं तो मारी देंगे जान से, आपको नहीं भूत प्रेत दिखाइए। हम कहाँ से दिखा दे भूत प्रेत भाई? हम तो कह रहे होता ही नहीं, ये सब स्मृतियां डांस कर रही हैं, अपने आप ठीक हो जाता है खुद, एक ही दिन में हल्ले जुलना खत्म, एक ही दिन में सब ये खत्म, उठपटक। तो ये सब नाटक है, ब्रेन की सब नाटकबाजी है स्वयं की, कुछ भी नहीं। और आप सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने और ये विरोधियों को इससे भी जोड़कर देख रहे हैं? और वही तो है, ये वही भोग रहे हैं, हम झेल रहे हैं। ये हमले तो होते रहेंगे ना, ये तो शुरुआत है, सभी हो रहे हैं हमले, देश भर में हो रहे हैं सनातन पे हमले, तो हम पे हम कौन बच लेते? हमारा भी नंबर तो लगना था ना कभी न कभी, तो भाई हम भी बैठे हैं और हमले हो जाएं, और जो कुछ करना चाहे कर ले, और फर्जी FIR निकाल लें, बहुत कांड कर सकते हैं लोग, ये तो बड़ी ताकत वाले लोग हैं ना। सनातन धर्म के विरोधी कम ताकत वाले थोड़ा ना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सनातनी हैं, झेलने के लिए तैयार हैं, सहते हैं, झेलेंगे। लेकिन अब करौली महाराज जिस तरीके से यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात करते हैं, उन